हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस स्टडी। आज मैं आपको आंकलन कार्यपत्र 06 यानी कि वर्कशीट नंबर जो सस्पेंस से रिलेटेड है 6 करवाने जा रहा हूँ। हिंदी की कक्षा 6 की 8 नवंबर की है। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आंसर के साथ हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और 1 से लेकर 4 के जो है वो 1 मार्क्स के हैं, 5 से लेकर 6 जो है 2 मार्क्स के हैं, और 7 से लेकर 10 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। जिन्होंने खुद कर लिया है वो अपने आंसर देख सकते हैं उन्होंने कितना सही किया है, ठीक है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, ठीक है। ये जितने भी है ना अक्षर आप देख रहे हैं ना ये, ठीक है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, मतलब अलग अलग किताबें अलग अलग अक्षर दिखेंगे आपको, ठीक है, अलग अलग भाषा की है। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, सही बात है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, छपते हैं ना बच्चों। इन सब के मूल में है अक्षर, इन सब की जड़ों में, मतलब जितने भी समाचार पत्र लिखे जा रहे हैं वो किसकी मदद से लिखे जा रहे हैं? अक्षरों की मदद से। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता ना भाई बच्चों। हम पढ़ ही नहीं पाते, कुछ सीख ही नहीं पाते, है ना। तो आगे देखिए, कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। मतलब अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है, ठीक है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, है ना। बहुत सारी खोज हो चुकी हैं। हमारी ये धरती, मतलब हमारी जो पृथ्वी, लगभग 5 अरब साल पुरानी है। सुन रहे? 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। सुन रहे मेरी बात? ठीक है। आगे क्या कह रहा है? फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा, जानवर और वनस्पति रहे। फिर आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों देख सकते हैं हम। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो आप पृथ्वी लिख सकते हैं, भू लिख सकते हैं, धरा लिख सकते हैं, है ना। मैंने केवल एक लिखा है, आपको जो भी आता है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे किसी और बच्चे ने कुछ और लिखा तो ये मत सोचिएगा वो गलत है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची शब्द धरती के, मतलब उसके जैसे सेम नेम क्या है, जैसे भू, धरा, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही पूछा है तो मैंने यहाँ पृथ्वी लिख दिया, क्लियर। फिर बोला ग्राम शब्द का तद्भव होगा। ग्राम, देखो ग्राम जो है ना तत्सम है। तत्सम मतलब वो शब्द जो संस्कृत और हिंदी में सेम लिखे जाते हैं। तो हमें ग्राम जो है ना उसका तद्भव बताना है उसका, ठीक है। तो गांव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि पुस्तक का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो किताब, ठीक है। उसके बाद बोला गया जन्म शब्द का विलोम शब्द होगा। जन्म का क्या होता है? मृत्यु। विलोम मतलब उल्टा बताना है आपको। तो 4 आपको क्लियर हो गए। आगे देखते हैं आगे कौन सा है। तो उसके नेक्स्ट हमसे पूछे गए हैं ये, ठीक है। अब इनको देखते हैं। तो 5वें में बोला गया गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द छांटना है आपको, ठीक है, चुनकर बताना है। तो आपको पता ना संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जो भी किसी का नाम है वो संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। आंसर देखिए आप। तो देखिए एक पूछा था ना, मैंने 3 लिख दिया, पुस्तक, तांबे, आदमी। तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट बोला गया था कि गद्यांश में से एक विशेषण लिखना है। तो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। अगर आपको उसके भेद आएंगे तो आप अच्छे से पूरा ढूंढ लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर हजारों 2 3, ठीक है, यहाँ 3 लिख दिए। आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही लिख लें, ठीक है, एक ही पूछा गया है।
अब 7 क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन कौन सा है। अब हमसे 7th क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांव को बसाना कब शुरू किया। अपने शब्दों में गांव के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो मैंने लिखा है लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर बोला 3 वाक्य आपको लिखने हैं गांव के बारे में, कोई से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गांव का वातावरण शोभनीय है, आप कोई सी भी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये भी लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे गांव का नाम छबरा है, मेरा गांव साफ सुथरा है। ठीक है, 7th हो गया ना क्वेश्चन। अब 8 देखते हैं, 8th क्वेश्चन कौन सा है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार हमारी धरती लगभग कितने पुरानी है, और आपकी समझ के अनुसार या आपकी समझ से धरती की आयु कितनी होगी। तो आप ये लिखेंगे कि गद्यांश के अनुसार हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। और ये वाली लाइन तो कोई बच्चा कैसे भी लिख सकता है, क्योंकि इससे बोला आप अपनी समझ से बताइए कि जो धरती की आयु है ना वो कितनी होगी। जैसे कोई बच्चा लिख रहा है कि भाई मेरे अनुसार धरती की आयु 2 अरब साल की होगी, कोई बच्चा कह रहा है 7 अरब, कोई बच्चा ये लिख सकता है कि 5 अरब से भी ज़्यादा आयु की होगी। ठीक है, तो मैंने जो लिखा आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अब अपनी समझ से कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर सबका अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि सब अपनी समझ से लिखेंगे ना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया। और आगे बोला है अपने शब्दों में मानव विकास के बारे में लिखिए। गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया ये पूछ रहा है, और मानव विकास कैसे हुई आपको अपने शब्दों में बताना है। तो गद्यांश के अनुसार आदमी ने लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ठीक है, और मानव का विकास पूछा ना, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, मानव का विकास धीरे धीरे हुआ, पहले उसने आँख का आविष्कार किया, फिर सुई, इस प्रकार धीरे धीरे उसने कई चीज़ें बनाई। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन कौन सा है। 10th क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की। अब अपनी समझ से अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज आदमी ने स्वयं की है। ठीक है ना, आदमी ने स्वयं किया ना। फिर अक्षरों के बारे में 3 वाक्य बोला है, तो हमने बोला निम्नलिखित है। पहला, अक्षरों के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। अक्षरों को मिलाकर ही किसी का नाम बुलाया जाता है। अक्षरों की सहायता से हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइन जरूर डाल लेना। ओके, तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो है मैंने आपको वर्कशीट समझा दी है सस्पेंस से जो रिलेटेड है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ। और एक बात और, ये जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है ना, आपने कोई और बनाई तो वो भी आपकी वैलिड होगी। ठीक है, क्योंकि इससे बोलो ना अक्षरों के बारे में 3 वाक्य बनाने तो कोई भी बना सकते थे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कन्वर्स में पूछ लेना। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।